कि पुण्य आश्रव बंध है, तो ये मोक्ष मार्ग का कथन है कि नहीं? हम तुमसे कह रहे हैं कि दया दान पूजा भक्ति बंध के कारण है, ये मोक्ष मार्ग का कथन है कि नहीं? है ना, क्योंकि इसको भी नहीं समझेगा तो भी मोक्ष मार्ग नहीं होगा। अकेले भगवान आत्मा शुद्ध है, ज्ञायक भाव है, जानने देखने वाला है, अजर अमर तत्व है, तू स्वयं भगवान है। अरे हम ऐसे ही ऐसा बोलते भी रहेंगे तो ये सच्चा वस्तु का स्वरूप नहीं हुआ, ये तो वस्तु का उपादेय तत्व की चर्चा हुई। लेकिन जो हे तत्व है और जिसको ये उपादेय मान चुका है तो वो समझाना जरूरी है कि नहीं? ये देखो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि सब उपदेशों की तो परीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन जो उपदेश, कोई उपदेश उपादेय, कोई हे, कोई गे तत्व का निरूपण करता है, तो वहाँ उपादेय क्या है, हे क्या है, इसकी परीक्षा करना तो जरूरी है। देखो पर्याय हे है, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपादेय है, ये बात कही। तो अब हमें ये प्रश्न करना चाहिए, सोचना चाहिए कि पर्याय को हे क्यों कहा? अशुद्ध पर्याय को हे कहा समझ में आता है, शुद्ध पर्याय को भी हे कहा। क्यों कहा शुद्ध पर्याय को हे? और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को उपादेय कहा, तो क्यों कहा? अभी परीक्षा करनी पड़ेगी। पर्याय क्षणिक है, एक समय की है, आज है, अभी थोड़ी देर बाद नहीं रहेगी, अभी है, 1 मिनट बाद नहीं रहेगी। लेकिन मैं शाश्वत भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव, मैं तो सदा रहूँगा। तो तुम्हें ऐसी वस्तु का आश्रय करना चाहिए जो सदा रहेगी, कि ऐसी वस्तु का आश्रय करना चाहिए जो क्षणभर बाद नष्ट हो जाएगी? बोलो, लोक में क्या करोगे तुम? एक स्त्री ने 100 साल के बूढ़े आदमी से शादी करी और वो अगले दिन मर गया, अब रोती है, तो उसके साथ कोई रोएगा बैठ के कि तेरे साथ बड़ा बुरा हुआ है, विधवा हो गई, तेरा पति मर गया, अरे तेरे, कोई रोएगा? कोई नहीं रोएगा। सब कहेंगे पागल है तू, अरे वो तो पहले ही 100 साल की उम्र हो रही, तुझसे कैसे, मूर्ख ने कहा था इससे शादी करो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जो पर्याय नष्ट होने वाली है, तुझे किसने कहा था इस पर्याय को अपना मान? हिसाब किसी ने नहीं कहा था, तो रो बैठ के, पर्याय तो जाएगी। अपने को जवान माना है, जवान, और बढ़िया फोटो खिंचवा ली जवानी की और टांग ली घर में, है नहीं, टांग लेते ना अपन, और बढ़िया फ्रेमिंग करवा ली। अब फोटो किसकी थी? फोटो किसकी थी? पर्याय की कि त्रिकाली ध्रुव की? और पर्याय में भी किसकी? पुद्गल की कि जीव की? पुद्गल की, जीव की तो है नहीं वो पर्याय। अब उस पुद्गल की पर्याय में फोटो खींच ली और ये भूल गया कि ये पुद्गल परिणमनशील है। क्या है? ये तो आगे बढ़ेगी कहानी। अब वो फोटो टांग ली, अब बढ़िया जवान खूबसूरत एकदम है। अब धीरे धीरे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, शरीर एकदम मुरझा रहा है। अब उस फोटो को देख के रोता है कि मैं पहले कैसा लगता था। तो कौन है मूर्ख? पागलपन की बात करता है। अरे पागल, संसार का स्वरूप तेरी आंखों के सामने है, यही संसार का स्वरूप है। बचपन आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है और मर जाता है, पर्याय छूट जाती है। इसमें क्या रोना कि नहीं साहब पहले तो देखो कितना बढ़िया लगता था। हेलो, ये समझ में आया ना? ऐसे ही लोक में कोई ऐसी फोटो को देख के रोवे तो सब हंसते हैं, कह रहे ये तो भाई बदलता है, इसमें क्या रोना। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं ये पर्याय इसलिए है कि ये पर्याय एक समय बाद नष्ट हो जाती है। न ये मनुष्य भाव रहेगा, न स्त्री पर्याय, न देव पर्याय, न मनुष्य, न ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। ये सब परिणमनशील है। इसलिए इस जवानी में क्या इतराना, क्या अपनी खूबसूरती में मरना, क्या ये पागलपन करना। जितना ज़्यादा इस पर्यायों में एकत्व करोगे उतना ही आगे जाके रोगे, और जितना भेद ज्ञान करोगे उतना आनंद में रहोगे। तो एक बात अपन ने परीक्षा हुई कि नहीं हुई? पर्याय नष्ट होने वाली है,
द्रव्य शाश्वत रहने वाला है, इसीलिए पर्याय हे है। और मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा उपाधि है। हो गई परीक्षा। है समझ में परीक्षा कैसे करना। अब ये तो परीक्षा पर ने तर्क से युक्ति से कर ली। अब श्री गुरु कहते हैं ऐसा ही बैठ के एकांत में अनुभव करो, इसका नाम धर्म है। इससे आत्मानुभव होता है, इससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, इससे ही पंचमूढ़ स्थान होता है, इससे ही मुनि अवस्था आती है, इससे ही श्रेणी चढ़ते हैं और इससे ही परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। भाई यही मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। कुछ करना ही नहीं है, बस इतना करना है।